ये था 12 राशियों के लिए आज का राशिफल और अब बारी है जानने की आचार्य जी से आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य, जिससे आप अपनी दैनिक पूजा यानी जो आप अपनी रेगुलर प्रेयर्स हैं, जो आपकी डेली पूजा है, उसको आप कितनी ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे पुष्पों का प्रयोग बताने वाला हूं जो किसी भी प्रकार की पूजा में सबसे ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। तो आइए, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आज जानते हैं। किसी भी देवी देवता को चढ़ाने पर किस्मत चमकाते हैं ये फूल, अगर आप इनको अर्पित करते हैं, और इनमें कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए इन पुष्पों का यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हिंदू धर्म परंपराओं में प्रकृति जो रूप है वह 5 देव शक्तियां मूलतः पूजनीय मानी जाती हैं हमारी प्रकृति में, जिसमें सबसे पहले शिव शक्ति, श्री गणेश, विष्णु और साक्षात देव जो हैं वो सूर्य देव हैं। इन्हें पंच देव कहा जाता है। इन पंच देवों का स्मरण जो है जीवन के समस्त दुखों का नाश करता है और समस्त सुखों को देने वाला माना गया है। खासतौर पर इनकी उपासना भी कुदरती जो प्राकृतिक सामग्रियां हैं उनसे करनी चाहिए, जिससे देव शक्तियों की ऊर्जा से सूक्ष्म कणों में जो ये उत्पादित चीजें हैं, इनको यदि आप अर्पित करते हैं तो ये देवी देवताओं की कृपाओं को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं, ऐसा माना जाता है। यही वजह है कि देव पूजा विधियां जो हैं वो कई तरह से पुष्प और पत्तों पर, हमारी प्राकृतिक चीजों पर आधारित होती हैं और इनको अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे हमारी धर्म परंपराओं में हर देवता को अलग अलग तरह से पुष्प और पत्र अर्पित किए जाते हैं जो उनके प्रिय माने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनको निषेध बताया गया है। किंतु अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे भी पुष्प बताए गए हैं जिनको चढ़ाने से हर देव शक्ति की कृपा मिलती है, या यूं कहें कि ये फूल जो है, ये पुष्प जो है, हर देवी देवता की पूजा में प्रयोग में लिए जा सकते हैं और पूजा में शुभ होते हैं और हर प्रकार के सुख सौभाग्य समृद्धि देने वाले बताए गए हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इन पुष्पों को आप समझें, बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। और ये पुष्प जो हैं ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़े इनको एकत्रित करने में। ये पुष्प ऐसे फूल हैं, ये ऐसे पुष्प हैं और ऐसे पत्ते हैं कुछ आपके जो आपके आसपास ही उपलब्ध होते हैं। इनको लेकर के आप यदि अपनी नियमित पूजा करेंगे, डेली पूजा करेंगे, तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पुष्प हैं जो आपको चढ़ाने चाहिए। सबसे पहले नाग केसर, उसके बाद गुलाबी कनेर। आपने देखा होगा कनेर की कई सारी प्रजातियां हैं, गुलाबी कनेर होता है, पीला कनेर होता है, उसमें गुलाबी कनेर बहुत शुभ है। चंपा, गेंदा का पुष्प आप प्रयोग में ले सकते हैं, नीला कमल और लाल कमल। उसके साथ साथ शमी के पत्ते भी और शमी का फूल भी। शमी का जो फूल होता है वो बहुत दुर्लभ होता है, बिरले ही कभी एक आध बार दिखता है। मेरे घर में शमी का कई 100 साल पुराना पेड़ है, लेकिन आज तक मैंने उसका पुष्प देखा नहीं। पत्तियां तो उसकी शनि और महादेव शिव को अर्पित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती हैं। चमेली का पुष्प आप प्रयोग में ले सकते हैं, मौलीश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, इनके पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि अशोक के पत्ते अर्पित करने से या इनका वंदनवार घर में लगाने से शोक का नाश होता है। और उसके बाद बिल्व पत्र, ये कुछ ऐसे प्रमुख पत्र और पुष्प हैं जिनको अर्पित करके आप किसी भी देवी देवता की कृपा बहुत सहजता से ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि किस देवी देवता को कौन से पुष्प चढ़ाए जाने चाहिए और कौन से पुष्प चढ़ाने से बचना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पुष्पों के नाम, कुछ ऐसे पुष्प बताए जो हमारे आपके आसपास बहुत सहजता से, बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, और इन पत्रों को, इन पुष्पों को आप किसी भी देवी देवता की पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं। आपको सदा और सर्वदा शुभता ही प्राप्त होने वाली है। और इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार।